तो प्रोफेसर सतीश प्रकाश, क्या यही रणनीति कांग्रेस की नजर आई, तभी तुरंत मायावती ने भी पलटवार किया? वोट बैंक शिफ्ट नहीं होता उनका, ये तमाम दावे वो करती नजर आई। नहीं, देखिए, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। पिछले आप बहुत कम समय के अंतराल पर उदित राज जी जिस तरह के बयानबाजी बहन को लेकर के करते हैं, उसके बाद में कल रायबरेली में राहुल गांधी जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, ऐसा लगता है कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से है, वो बीजेपी को भूल गई है। देखिए, इसके पीछे की एक रणनीति, कांग्रेस को इन बातों का भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस के सामने वो क्यों हालात है कि चुनाव हारने के बाद ही उसको बाकी सहयोगी दल या अन्य विपक्षी दलों की एकता की याद आती है। देखिए, हरियाणा में आप अगर देखेंगे, आज बीजेपी सत्ता में है, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वोट बैंक है, मात्र 1 लाख वोट ज्यादा पा करके आज बीजेपी जो है हरियाणा के अंदर सत्ता में है। अगर यही कांग्रेस चुनाव से पहले, चलिए हाथ छोड़िए, बीएसपी की बात छोड़िए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, क्या आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया? क्या आपने बहुजन समाज पार्टी या उसके लोगों से ये पूछा कि ठीक है, अब ये लड़ाई सामूहिक है, आप जाकर के लड़िए? आज अगर दिल्ली के अंदर, जो अभी हाल में बीजेपी सत्ता के अंदर है, अगर राहुल गांधी जी वास्तव में ये चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो, तो उनको इन सवालों का भी चलिए, तो जवाब उनकी देना लड़ाई पड़ेगा। दिख तो रही है ना, कम से कम उनकी लड़ाई तो बीजेपी के खिलाफ है ना। आपकी तो लड़ाई का ही समझ नहीं आ रहा ना कि आप हैं किस तरफ। इस दो देखिए ध्रुवीय देखिए बाइपोलर लड़ाई में आप किस साइड हैं, यही नहीं समझ पा रहे लोग, और आपका खुद वोट सुनिए, बैंक आप नहीं समझ पा रहा। देखिए देखिए देखिए, राहुल गांधी जी के ऊपर मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इन सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा। इस देश के दलित को सवाल चाहते हैं ना। जब आरक्षण में वर्गीकरण हुआ, आपने लोकसभा का चुनाव इस वादे के साथ लड़ा कि हम जब भी आरक्षण के ऊपर कोई हमला होगा तो हम कहीं ना कहीं आरक्षण को बचाएंगे। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण में वर्गीकरण किया, यही कांग्रेस शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आकर के आगे बढ़ करके कहा कि हम लागू करेंगे। तो ऐसे में दलितों को क्या नियम? कांग्रेस के किसी लीडर ने अभी आरक्षण के ऊपर जो वर्गीकरण हुआ उसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं करी। इस देश का दलित जब सड़कों के ऊपर आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तब कब कांग्रेस कहीं ना कहीं शांत बैठी थी। लेकिन मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी जी को इन बातों का भी जवाब देना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो आपको गठबंधन याद नहीं रहता, लेकिन उसके बाद में जब आपको सरकार बनाने की जिम्मेदारी आती है, तो बहुजन समाज पार्टी ने बिना किसी उम्मीद के और बिना किसी मांग के अरे तो लेकिन आपको उनको मध्य तो उस गठबंधन का फायदा मिला है ना, लेकिन आप तो यहाँ पर अपने अस्तित्व को ही बचाने में आप जुटे हुए हैं। आपकी आंतरिक गुटबाजी, खुद ही एक अंदर इतनी चुनौतियां खड़ी कर दी गई है। एक छोटी सी एक सवाल और है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने बाकायदा कांग्रेस को सहयोग दिया, लेकिन यही कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को बाकायदा तोड़ देती है। तो इन हालात में देखिए, मेरा कहना यह है, मैं आपके चैनल के ऊपर बैठ करके ये कह रहा हूं, वास्तव में अगर कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन हो, तो बहुजन समाज पार्टी नेशनल अलायंस चाहेगी। ये उत्तर प्रदेश का गठबंधन नहीं हो सकता कि नेशनल अलायंस की बात आई है, बात करिए, बहुत सारे लोग बात कर सकते हैं, इसमें कोई बात थोड़ा ही है। की तो थी लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पूरी कोशिश की आपको अपने पास लाने के लिए, नहीं मानी देखिए मायावती जी। देखिए देखिए, उस समय के जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी, सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने ये कहा, ये बाकायदा मीडिया के अंदर बयान है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी तो मैं इंडिया गठबंधन में काम नहीं करूंगा। ये बात राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी को समझाना चाहिए था कि आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप एक तरह की इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे और फिर ये उम्मीद करेंगे कि बाकी लोग आपके साथ मिलकर के चुनाव लड़े। देखिए, चुनाव मुद्दा नहीं है, जब ये सामूहिक लड़ाई है और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ना करके अकेले लड़ करके भी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन देती है, तो इन हालात में कम से कम कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि इस देश का दलित क्या चाहता है। सिर्फ बात कह देने से काम नहीं चलेगा। अरे वही दलित आपसे छिटक रहा है, आपको इस पर आत्ममंथन नहीं करना चाहिए। जब आरक्षण में वर्गीकरण होता है तो ना सिर्फ लोकसभा चुनाव, हालिया उपचुनावों में आप देखिए ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो आपका बिल्कुल सफाया हो गया। नहीं, ओवैसी की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, वो आपसे अच्छा प्रदर्शन कर गए। नहीं, देखिए, मैं राजीव जी की इन बातों से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि अब हालात बदल चुके। ये 90 के दशक की राजनीति नहीं है, पूरे के पूरे देश की राजनीति बाइपोलर हो चुकी है। एक तरफ सांप्रदायिक ताकतें हैं, बाकी तरफ दूसरे लोग हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा,
कि धर्म की राजनीति को खत्म करने का, सांप्रदायिक राजनीति खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई में सहभागिता मजबूती से करें। सामाजिक न्याय की लड़ाई ही, ये जो धार्मिक माहौल इस देश में बना है उसको तो खत्म कर सामाजिक सकते न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, पीडीए की लड़ाई लड़ रही है समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस भी देखो जय भीम जय संविधान लगातार जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। देखिए, पीडीए सामाजिक नहीं है, पीडीए राजनीतिक है। ये पीडीए उस दिन उनकी आवाज दम हो जाती है, आवाज गुंज हो जाती है कि जब आरक्षण में वर्गीकरण होता है तो बाकायदा अखिलेश जी का कोई बयान 20 दिन तक नहीं आता। 20 दिन बाद किसी भी जो पीडीए के लीडर हैं उनके समझाने के बावजूद भी अखिलेश जी ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। ये भी सच्चाई है। तो पीडीए एक पॉलिटिकल है, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं है, वो एक पॉलिटिकल बैरियर है, पॉलिटिकल एक तरीका है। मेरा मानना यह है कि वास्तव में ही सब तमाम विपक्षी दलों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर उनको बीजेपी को सत्ता में दूर करना है तो अब सिर्फ गठबंधन उत्तर प्रदेश तक क्यों, गठबंधन तो दिल्ली में भी हो, गठबंधन हरियाणा में भी हो, राजस्थान में भी हो, मध्य प्रदेश में भी हो, झारखंड में भी हो, तमाम चलिए जगह हो। समझ आया आपको रितु चौधरी। दिक्कत ये है कि गठबंधन जो